जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो कि एनआरआईज हैं, जो विदेशों से देख रहे हैं, वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल आपकी सपोर्ट चलता है और आपकी सपोर्ट चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बलूचिस्तान में एक बहुत धमाकेदार सुसाइड बॉम्बिंग हुई, आत्मघाती हमला हुआ है आर्मी के कॉन्वॉय के ऊपर। और पाकिस्तान आर्मी का जो प्रोपेगेंडा है वो ये कह रहा है कि जी इस सुसाइड बॉम्बिंग में आर्मी पब्लिक स्कूल जो है क्वेटा में, उसकी जो स्कूल बस थी उसको भी टारगेट किया गया है। ये प्रोपेगेंडा उनका चल रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी 6 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, यानी पाकिस्तान आर्मी के जवान मारे गए हैं। और ये जो सुसाइड बॉम्बिंग है ये इंडिया की बैकिंग से की गई है। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये पूरी कहानी क्या है, और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है कि बलोचों का रियल में बलोचों ने इस तरह कोई ऑपरेशन किया है, ये भी हम आपको बताएंगे। और हम प्रूफ के साथ बात करेंगे, हम बिना प्रूफ के बात कोई नहीं करने वाले हैं। हम आपको एविडेंस दिखाएंगे और हम इनका भांडा फोड़ेंगे, इन पाकिस्तानियों का और आईएसपीआर वालों का, और आपको बताएंगे कि ये इन्होंने क्यों करवाया है। ये इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है और खुद कराया है, और इनका इतिहास रहा है कराने का। जैसे इन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में कराया था, बिकॉज इनको नेशनल एक्शन प्लान नाम की इनको एक इम्यूनिटी चाहिए थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे ना कोई कोर्ट होगी ना जहाँ कोई कानून होगा। सिर्फ आर्मी चीफ जो है वो आर्मी, कहते हैं ना कि जज जूरी एग्जीक्यूशनर तीनों होगी। ये सब कुछ हुआ था, हमने देखा हुआ है। तब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जब हमला हुआ था, वो हमला क्या था वो हम आपको बताते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में आपको पता है स्कूल है, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि तहरीक तालिबान वाले, जो पाकिस्तान वाले टीटीपी वाले घुसे, और उन्होंने आर्मी के जो सोल्जर्स थे, उनके जो बच्चे थे जो आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, उनको उन्होंने गोलियां मारी। और उसके बाद एक पूरा देश जो है, उस पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। बाय द वे मैं आपको बताऊं, एपीएस पेशावर का जब हमला हुआ था, जैसे अभी पहलगाम में हुआ, तो पहलगाम में हमला हुआ तो पाकिस्तान में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। जब पुलवामा में जब सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी तो पाकिस्तान में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। ये शोएब अख्तर जैसे और इनके जैसे जो हरामजादे हैं, मैं ये शब्द बहुत केयरफुली यूज़ कर रहा हूँ, ये ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे कि हाउस द जैश इन्होंने लिख करके मॉक किया था। जो हमारे जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी मौत को सेलिब्रेट कर रहे थे। देखिए ये अंतर है पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ में, वहाँ के एक्टर्स क्रिकेटर्स में, और हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोगों ने कहा कि कंडेम करें जो पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं, आतिफ असलम हो, फवाद खान हो, माहिरा मथिरा, जो भी हैं, ये मुझे तलन के बारे में मालूम नहीं, लेकिन ये जितने भी हैं इनमें से किसी ने भी कंडेम नहीं किया। अब देखिए यही अंतर है वहाँ के जो एक्टर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं उनमें, और एक जो हमारे यहाँ के जो बॉलीवुड के भांड हैं और हमारे यहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं, इनके अंदर आपका डिफरेंस समझिए। वहाँ पे शोएब अख्तर क्या ट्वीट करता है? शोएब अख्तर ट्वीट करता है हाउस द जैश, क्योंकि उसके पहले उरी हुई थी, उसके ऊपर एक मूवी बनी थी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। जब हमारी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर से जो नामी ने पीओजेके में किया था, उसमें हाउस द जोश बहुत पॉपुलर हुआ था। उसके बाद जब पुलवामा हुआ तो शोएब अख्तर ने मॉक करते हुए लिखा हाउस द जैश, यानी जैश मोहम्मद को। और वहाँ के जो एक्टर्स थे उनको बोला गया कि वो कंडेम करें, सिंगर्स को बोला गया कि वो कंडेम करें। इंडियन मीडिया जो है वो रोता रह गया, बिलखता रह गया। यहाँ उनके जो फैंस थे वो, उनके दिल जो है खून के आंसू रो रहे थे कि काश एक बार फवाद खान कंडेम कर दे, काश एक बार जो ये माहिरा खान है ये कंडेम कर दे, काश ये आतिफ असलम जो है ये कंडेम कर दे। नहीं किया, उन्होंने काम छोड़ दिया। उन्होंने बॉलीवुड में काम करने को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने उस आतंकवादी हमले को कंडेम नहीं किया। लेकिन जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जब हमला हुआ था तो इंडिया के हर एक स्कूल में 2 मिनट का मौन रखा गया था। मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैंने कवर किया था। वो पूरे इंडिया के जितने भी स्कूल थे, हर जगह पे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का जो हमला हुआ, उसमें मासूम बच्चे मारे गए थे। उसको हमारे यहाँ पे स्कूलों में कोई गवर्नमेंट ने नहीं कहा था, भारत की सरकार ने कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया था कि हर स्कूल में करना है। सारे स्कूलों ने अपने मन से किया। ये हमारे समाज को दिखाता है कि हमारा समाज, हमारा देश किस तरीके का है, कि बच्चे तो बच्चे हैं। वो वीडियो बनाते हैं ना, आपने देखा होगा वीडियो की अपने बच्चों से आईएसपीआर वाले वीडियो बनवाते हैं कि हम ताजमहल के सामने गाय के कबाब खाएंगे, हम अगली छुट्टियों में मुंबई के चौपाटी पे जा कर के गाय की बिरयानी खाएंगे। इस तरह की वाहियात चीज़ें यही कर सकते हैं। ये अपने बच्चों को वो सिखाते हैं। हमारे यहाँ जो समाज है वो किसी और तरीके का है।
तो उस आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पे हमला इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद कराया था पाकिस्तान आर्मी ने। क्यों? क्योंकि कैरी लुगर बिल, जो कैरी लुगर बिल था, उसके अंडर में ये कंडीशन डाल दी गई थी अमेरिका की तरफ से कि पाकिस्तान में जब तक डेमोक्रेसी है तभी तक जो है कोई भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे अमेरिका खुद एज अ कंट्री, कोई भी एड देनी होगी पाकिस्तान को, कोई भी लोन देना होगा, वो हम इसी कंडीशन पे देंगे कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहे। अगर डेमोक्रेसी नहीं है पाकिस्तान में, अगर डिक्टेटरशिप आती है या फौज टेक ओवर करती है, तो कोई भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो है वो पाकिस्तान को $1 भी, डॉलर तो बहुत बड़ी चीज़ है, $1 भी पाकिस्तान को नहीं दे सकता। ये वहाँ पे कानून पास कर दिया गया अमेरिका के अंदर। तो अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ को और पावर चाहिए थी, पाकिस्तान की फौज को और पावर चाहिए थी। वो पावर कैसे मिलती? उसके लिए कुछ इस तरह की चीज़ करनी पड़ती थी जिसकी वजह से पूरा देश हिल जाए। वो चीज़ क्या थी? वो यही थी कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के अंदर हमला कराया जाए, बच्चे मारे जाए दर्जनों के हिसाब से, गोलियां मारी जाए उनको, और किसी और स्कूल में नहीं, आर्मी पब्लिक स्कूल में, जिसमें आर्मी के जो जवान हैं, जेसीओ, क्योंकि जो जनरल्स हैं, ये जो ब्रिगेडियर्स हैं, जो कर्नल्स हैं, इनके बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल में। इनके बच्चे तो, अब मैं क्या नाम लूँ, मैं प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसी की रिवील नहीं करना पसंद करता, वरना कौन सा जनरल है जिसका मैं नहीं जानता हूँ, ये आसिफ गफूर के बच्चे कहाँ पढ़ते थे जब वो आईएसपीआर था, तब तो मेजर जनरल बन चुका था वो। जब खुद कर्नल था तब उसने अपने बच्चे भेज दिए थे वेस्ट में, एक कंट्री में, इंग्लैंड में भेज दिए थे। तो इस तरह से जनरल बाजवा था, जनरल बाजवा के बच्चे कहाँ रहते थे? दुबई में, ब्रसल्स में, सबको पता है। सो ये जितने भी जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, मेजर जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, कर्नल्स हैं, इनके बच्चे नहीं पढ़ते वहाँ पाकिस्तान के अंदर, वो सब बाहर पढ़ते हैं। इन आर्मी पब्लिक स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? जवान के, जेसीओ के, जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनके, और जो यंग ऑफिसर हैं जिनके पास अभी इतना पैसा आया नहीं है कि वो अपने बच्चे बाहर भेज सकें। मेजर के बाद तो आ जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल तक इतना आ जाता है, लेकिन जो अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो मरवा दिए उन्होंने, जनरल्स ने। उसके बदले में क्या हुआ? नेशनल एक्शन प्लान आया। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर पूरे पाकिस्तान की सारी पार्टियां भाई प्रेशर में थी, भाई फौज के इतने बच्चे खोए हैं, देश में सेंटिमेंट था, लोगों के अंदर गुस्सा था, वो सारे एग्री कर गए। नेशनल एक्शन प्लान में क्या था कि फौज जिसको चाहे उठा ले, फौज खुद ही मुकदमा चलाएगी, फौज खुद ही उनको सेंटेंस करेगी, चाहे फांसी की सजा दे दे, चाहे मौत की सजा दे दे, वो दे करके उनको फांसी पे लटका देंगे। कोई जुडिशरी नहीं, कोई सिविल कोर्ट नहीं, कुछ नहीं। तो पूरे पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर, और पैसा दो बजट में से, क्योंकि अब तो हमें ऑपरेशंस करने हैं, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब, ऑपरेशन राहे रास्त, अलग अलग ऑपरेशंस करने थे नेशनल एक्शन प्लान में। तो वो ऑपरेशन शुरू हो गए, उनमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट लिया गया। पाकिस्तान की जो आम टैक्स पेयर है, जो गरीब है, उसके टैक्स के पैसे पर याशियाँ उड़ाई गई, उसमें से बिलियंस ऑफ डॉलर कमा करके साइफन ऑफ करके बाहर भेज दिए गए स्विस बैंकों में। तो ये सारा का सारा गोरख धंधा चला। अब पावर भी कंसोलिडेट कर ली उन्होंने, उसके नाम पे पैसे भी कमा लिए, ऑपरेशंस भी कर लिए, सब कुछ कर लिया उन्होंने। और कैरी लुगर बिल भी साइड में हो गया कि कैरी लुगर बिल था भी, डेमोक्रेसी भी थी, लेकिन पावर सारी वापस फौज के पास और आर्मी चीफ के पास आ गई। अब इन्होंने दोबारा ये काम किया है जो आज खुजदार में हुआ है, जो बॉम्ब ब्लास्ट, सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। खुजदार में जो बॉम्बिंग हुई है, इसमें ये कह रहे हैं कि जी इसमें स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया गया है। स्कूल के बच्चों को कैसे निशाना बनाया गया? इन्होंने कहा स्कूल के बैग रखे हुए उस बस के बगल में कि देखें ये स्कूल के बैग्स जो हैं ये बरामद हुए जो स्कूल के बस के अंदर में थे। उसे वो बस पूरी जली हुई है, राख हुई हुई है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। लेकिन वो जो बैग हैं, उन बैग के ऊपर खरोच ही नहीं आई। अरे इतना ही तुम्हारे पास दिमाग था, मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत मिट्टी का तेल डाल के या डीजल पेट्रोल डाल के उसके ऊपर थोड़ा आग ही लगा देते उन बैग्स के ऊपर, या उसके ऊपर थोड़ी काले की पोत देते, पता चलता कि हाँ भाई, मतलब बस उड़ गई, बच्चे उड़ गए, सब कुछ उड़ गया, बैग एज इट इज हैं सारे स्कूल के जो उसके बगल में रखे हुए हैं। मतलब ये जाहिल ये समझते हैं कि जितने बड़े मूर्ख ये हैं उतने ही बड़े मूर्ख दुनिया भी है। तो ये फॉल्स फैक्ट। लेकिन क्या है कि पाकिस्तानी के साथ समस्या ये है ना कि पाकिस्तान के अंदर जब पंजाब में, स्पेशली पाकिस्तानी पंजाब में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग, उसकी खोपड़ी में से दिमाग निकाल लेते हैं और उसके अंदर फौजी बूट डाल देते हैं। वो जो बूट जो बोलता है ना, वो फौजी बूट से जो आवाज़ आती है बस वही समझ में आती है, बाकी कोई रीज़न, लॉजिक कुछ नहीं समझ में आता। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नूर खान बेस हो, चाहे मियाँ वाली एयर बेस हो, चाहे स्कर्दू की एयर बेस हो, चाहे सखर की बेस हो, आप जितनी भी एयर बेसेस हैं उनमें जो 50-50 फीट के जो क्रेटर बने हुए हैं उनके रनवेज के ऊपर, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम उड़े हुए हैं, उनकी सैटेलाइट इमेजेस इंडिया ने नहीं, अमेरिका ने इशू किए हैं, वो उनको नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन सेलिब्रेट कर रहे हैं हमने हरा दिया है।
पता नहीं क्या, मतलब दुनिया में आज तक कभी तक एक भी एविडेंस नहीं आया कि मतलब कि कोई प्रूफ आया हो कि इंडिया का कोई रफाल गिरा या कुछ गिरा, लेकिन वो मान रहे हैं क्योंकि ISPR ने कह दिया, फौज ने कह दिया। जो पाकिस्तानी पंजाबी है उसकी खोपड़ी में दिमाग नहीं है, उसकी खोपड़ी में बूट है, तो वो नहीं उनको पता है ISPR को, तो उन्होंने वो जली हुई बस के बगल में वो स्कूल बैग एज इट इज रख दिए हैं और ये जाहिल मान के बैठे कि हाँ जी हमला हो गया। और तुरंत आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, ये दोनों के दोनों जो है अर्जेंट बेसिस पे इन्होंने खबर लीक कराई मीडिया में कि दोनों तुरंत क्वेटा के लिए निकल गए हैं इमरजेंसी बेसिस पे। ये क्यों कराया गया है? क्योंकि अब ये प्लान बना रहे हैं, क्योंकि इंडिया से तो जूते खा लिए, इंडिया से तो हार चुके हैं। अब इन्होंने प्लान बनाया कि अब चूंकि इंडिया से जूते पड़ चुके हैं और हम तो फील्ड मार्शल भी बन चुके हैं, तो अब बलूचिस्तान को दोबारा कॉन्कर किया जाए, बलूचिस्तान के ऊपर दोबारा इन्वेजन की जाए। वहां पे एक जो रद्दुल फसाद और ज़रब-ए-अस्ब टाइप का ना एक बड़ा ऑपरेशन बलूचिस्तान में भी लॉन्च किया जाए और फिर वहां पे भी जा करके वही मासूम बच्चे मारे जाएं, वही गरीब का बच्चा मारा जाए। उस चक्करों में फिर लग गए हैं ये हाइप बना रहे हैं। तो बलूचिस्तान में करने जा रहे हैं और बलूचिस्तान इनकी ग्रेवयार्ड बनेगी, इनकी कब्र खुदेगी। कुछ एक नारे लगते थे ना भारत में, कुछ जो देशद्रोही गद्दार हैं जो नारे लगाते थे ना कि फलाने की कब्र खुदेगी JNU की धरती पे, तो इनकी जो कब्र है ना आसिम मुनीर की और इनकी पाकिस्तान की फौज की, ये कब्र बलूचिस्तान में खुदने वाली है। ये कहते हैं ना कि सुसाइडल मोड में घुस रहे हैं इस समय वहां। इनको लग रहा है कि ये जाएंगे और सब कुछ रोल कर देंगे, क्योंकि अब वो गुस्सा जो है, जो भड़ास इंडिया के सामने नहीं निकल पाई, इनको लगता है हम बलोचों के सामने निकाल लेंगे। देखते हैं हम, पहुंचो तुम बलूचिस्तान, वहां तो वो वेट कर रहे हैं कितनी फौजें लेके जाओगे। गुरिल्ला वॉरफेयर में उनको तुम कुछ नहीं कर सकते। और तुम्हारे ये जो ड्रोन शोन है, मैं देखता हूं कि उन पहाड़ों में कितना काम आते हैं। पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली, वो तो तुमसे छुड़ाई नहीं गई। मतलब सोचो कितना मुंह काला कराया इस आदमी ने। पाकिस्तान के इतिहास में उससे बड़ा कोई हमला हुआ ही नहीं था कि पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक करके रखी उन्होंने 3 दिन तक, और सारे के सारे बंदे भी मार दिए, सारे के सारे बंदे भी मार दिए उन्होंने, इनके जितने फौजी थे ट्रेन में, उसका कुछ नहीं कर पाए। अब ये इन्वेड करने जा रहे हैं बलूचिस्तान, जाइए और फॉल्स प्रिटेंस के ऊपर। सोचिए कि कितने मक्कार और घटिया लोग हैं, अपने बच्चे मरवाते हैं, अपने लोग मरवाते हैं, अपने फौजी मरवाते हैं, गरीब का बच्चा मरवाते हैं। वो जो जवान होता है वो किसी गांव से, किसी पिंड से गरीब का बच्चा आया हुआ है, उसको मरवा देते हैं सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सिर्फ अपने फील्ड मार्शल बनने के लिए, सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए। इमेजिन कीजिए कि इससे ज़्यादा घटिया, ज़्यादा गलीज इंसान कहाँ मिलेगा आपको। लेकिन पाक फौज करती है ये काम, उनका एक्सपर्टीज है इसमें। अभी इन्होंने जब शाहिद अफरीदी के गांव के ऊपर जो हमला किया था, वो भी अलग ही दर्जे का बेशरम है। मतलब मुझे आश्चर्य नहीं होता जब अफरीदियों के बारे में इस तरह की बात होती है कि यार अफरीदियों को ना कोई बेटी देता है पठान, ना कोई बेटी लेता है इनसे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आपका कोई भी पठान दोस्त होगा दुनिया में, आप अगर अमेरिका में रहते हैं, अगर आप या UK में रहते हैं, या आप कहीं कनाडा में रहते हैं, अगर वहाँ पे पाकिस्तानी पश्तून्स रहते हैं या अफगान्स रहते हैं, आप उनसे कभी बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि भाई अफरीदियों के यहाँ कोई दूसरे कबीले का आदमी ना अपनी बेटी देता है ना उनकी रोटी लेता है। बेटी और रोटी दोनों का रिश्ता नहीं है उनसे। क्यों? क्योंकि यही बोलते हैं कि यार 2 नंबर लोग हैं ये सारे, लानत भेजते हैं उन पठानों के ऊपर। तो शाहिद अफरीदी जैसे लोग हैं कि खुद के गांव में सोचिए 10 बच्चे मारे हैं उन्होंने। मैं दिखा लेता हूं, अब पिछली बार मैंने वीडियो आपको हमले का तो दिखाया था, उससे गांव पे जो ऑपरेशन कर रही थी पाकिस्तान की फौज, बच्चों की वीडियो नहीं दिखाई थी, आज दिखा देता हूं मैं, देख लीजिए। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है, ये उस फौज के साथ जाके खड़े हैं जो उनके घर में 4-4 साल के, 3-3 साल के मासूम बच्चों को मार रहे हैं ड्रोन हमले करके। और ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है, उससे वो पूछ रहा है रिपोर्टर कि सर ये ऑपरेशन किसने किया है, ड्रोन ऑपरेशन, ये ड्रोन से हमले घरों के ऊपर किसने किए हैं हमारे गाँव में, आप बताइए। पाकिस्तान में ड्रोन हमला हुआ है, उसमें 4 छोटे कम उम्र बच्चे शहीद हुए, 2 खवातीन जख्मी है। क्या कहेंगे आप, बतौर वज़ीर दिफा कैसे देखते हैं इसको, किसने किया है? ख्वाजा साहब, ड्रोन हमला हुआ है शुमाली वजीरिस्तान में, मुल्क की सलामियत का मसला है। बिना जवाब दिए चला गया। मौलाना फजलुर रहमान से पूछा, आप बताइए कि किसने ऑपरेशन किया, ये बच्चे किसने मारे हैं, वो मुंह छुपा के चला गया। मौलाना साहब, ड्रोन हमले के जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल में शुमाली वजीरिस्तान में? किया है वही जिम्मेदार। किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मौजूदा वज़ीर आज़म या सदर या किसी दूसरे के खिलाफ? जो जिम्मेदार है उसका कानून पता करे, मेरे नहीं है। उसने नहीं बात करी,
आप सोचिए ना, ये पॉलिटिशियंस है, ये लोगों के वहाँ रिप्रेजेंटेटिव, तभी तो इनको जूते पड़ते हैं, तभी तो लोग गालियां देते हैं इनको। और फील्ड मार्शल ये जो बने हैं, इनकी भी सुना देता हूं मैं आपको। ये पंजाब के अंदर इनकी हालत है। ये जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, इसको हेडफोन लगा के देखिएगा, और परिवार में देख रहे हैं तो मतलब तो भी आप हेडफोन ही लगा के देखिएगा। ये पंजाबी हैं, पंजाब पाकिस्तान के अंदर के। ये आसिम मुनीर को जो फील्ड मार्शल बनाया, इसके बारे में वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए आप। ਓਏ ਸਲਵਾਰਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਭੈਣੀ ਇੱਕੋ 93,000 ਪਤਲੂਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੱਲਿਓ ਉਹ 3,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹ 99 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਆਰਾਮ ਦਿਓ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਸਵੇਰੇ और कौम को मुबारक हो। आप पाकिस्तान की युग के बाद ये पहली नस्ल है जिनकी बुंड 5 स्टार जनरल मारेगा, वरना हमेशा सबकी बुंड 4 स्टार जनरल मारा करते थे। नहीं, ये कोई बंदा कह रहा है सिर्फ 1200 रुपए का इंक्रीमेंट लगेगा। इंशाल्लाह ताला इसके बाद हाफिज जी पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल होंगे जिनका नाम से शहीद भी लगेगा। यार इतने लोगों को प्रमोशन मिल रहा है, उसको मतलब उसको औरंगजेब के पीछे दुनिया पागल हुई, उसका भी कुछ कर देते हैं कि हाथ साथ में। खुद शबाज बोल रहा हूँ, मेरे साथ औरंगजेब को भी लगा दिया गया, उसको भी एक्सटेंशन दे दी है, ये और सिद्धू को दी है। अच्छा देखो, असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਖੁੱਲਾ ਨੰਗਾ ਡਕੇਟ ਚਿੰਦੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਡਕੇਟੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਡਕੇਟੀ ਉਸ ਭੈਣ ਚੋਦ ਵਾਲੀ ਹੈ। फील्ड मार्शल दो हो सकते हैं मतलब या एक ही होता है? एयरफोर्स में एयरफोर्स मार्शल भी होता है और नेवी में एडमिरल ऑफ नेवी कहते हैं, जो 5 स्टार रैंक होती है, तो उनको क्यों नहीं दिया? पाकिस्तान में बहुत सारे चूतिए होते हैं। 5 स्टार रैंक सिर्फ खाकी वर्दी वाले सुअर को लगाया जा सकता है पाकिस्तान में। मतलब हाँ नहीं, फील्ड मार्शल सिर्फ एक होता है, दो नहीं हो सकते? नहीं, ये तो देखो ना, एक जंग और होगी तो हाफिज जी ने कह देना मैं डबल फील्ड मार देना, ये मैं डबल काटूं ना। एयरफोर्स वाले को भी दे दो, उससे क्या है? मतलब एक काबीना का इजलास ही बुलाना, और क्या मसला है इसमें? ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜੋ ਪੈਰ ਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। सुना आपने, ये इनकी हैसियत है। और ये कहते हैं ना कि अमेरिका भी घुसा था अफगानिस्तान में ये सोच के कि जी हम फतह कर लेंगे। तभी इंग्लैंड भी घुसा था एंग्लो अफगान वॉर में कि हम अफगानिस्तान फतह कर लेंगे। सोवियत यूनियन भी घुसा था अफगानिस्तान में गुरिल्ला वॉरफेयर में। और उस तरह की जो माउंटेनस टेरिटरी है वहाँ पे आपकी जो रेगुलर फौजें हैं ना, वो नहीं लड़ सकती। वो इंडिया की ही फौज है जो माउंटेन वॉरफेयर में दुनिया में सबसे एक्सपर्ट फौज है। माउंटेन वॉरफेयर में इंडियन आर्मी के सिवा कोई दूसरी आर्मी नहीं है जिसने वहाँ पे एक्सेल किया हो, जिसने वहाँ पे सफलता पाई हो। ये चीज़ आप मान के चलिए। इवन काबुल तक महाराजा रणजीत सिंह की फौजें गई ना, काबुल तक नथ डाल के आई सबको। तो इंडिया के अलावा दुनिया में कोई दूसरी फौज नहीं है जो माउंटेन वॉरफेयर कर सकती हो और सक्सेसफुली कर सकती हो। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इस बार जब ये बलूचिस्तान में घुस रहे हैं तो बलूचिस्तान में इस बार सिर्फ बलोच नहीं बैठे हैं। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि साउथ ऑफ क्वेटा अगर बीच में है बलूचिस्तान के, तो क्वेटा के नीचे जितना एरिया है वो पूरा बलोच एरिया, और क्वेटा के ऊपर जितना एरिया है वो सारा पश्तून एरिया है। और वहाँ पे जो दबदबा है वो इस समय टीटीपी का है। और टीटीपी और बीएलए, बीएलएफ, इन सब के बीच में आज की डेट में एक कोलैबोरेशन हुई है। इनके बीच में एग्रीमेंट, ऑपरेशनल एग्रीमेंट हुआ है। तो ये सिर्फ बलोचों से नहीं लड़ेंगे वहाँ पे, ये वहाँ घुसेंगे तो इनको टैक्टिकल सपोर्ट बलोचों को टीटीपी का भी मिलेगा, यानी पश्तूनों का भी मिलेगा। साउथ पंजाब में बैठे हुए जो टीटीपी वाले हैं उनका भी मिलेगा। क्वेटा में बैठे जो टीटीपी वाले हैं उनका भी मिलेगा। तो अब ये एक ऐसे, ये पागल आदमी जो है ये दिमाग से तो पैदल है, क्योंकि मदरसा छाप है, मदरसे से पढ़ के निकला आसिम मुनीर। इस मदरसा छाप की जो शौक है ना, ये अगर ये बलूचिस्तान में घुसा या इसने कोई ऑपरेशन वहाँ पे लॉन्च किया, मैं आपको बता रहा हूँ आज की डेट में आप देखिएगा अगले 6 महीने के अंदर पाकिस्तान आर्मी के अंदर कू होगा। इसको उठा करके इसकी फौज इसको फांसियां देगी। मैं आपसे बता रहा हूं। इसके अपने लोग, इसके अपने कमांडर्स के खिलाफ बगावत करेंगे, इसकी अपनी फौज की यूनिट्स के खिलाफ बगावत करेंगी। क्योंकि
एक समय में जब इंडिया के साथ इतनी बड़ी आपकी स्कर्मिश हुई है, आप फेस सेविंग के लिए आप टीटीपी से ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा में डील नहीं कर पा रहे। उसके बारे में हम कल वीडियो बनाएंगे, बहुत सारी हमारे पास वीडियोस आई हैं जो पिछले 4-5 दिन में जो वहाँ अटैक्स हुए हैं वो हम आपको कल दिखाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये घुसा वहाँ पे तो इसकी लाश निकलेगी पाक फौज की, और एक ऐसी लाश होगी जिसको कफन तक नसीब नहीं होगा पाकिस्तान का। और जाते जाते एक वीडियो मैं आपको दिखा के जा रहा हूँ, सिंध में ये फौजी लौट रहे थे इंडिया के खिलाफ जो सो कॉल्ड जंग करके, बस जा रही थी तो सिंधी जो खड़े थे सड़क के किनारे, तो फौजी ट्रक जा रही थी जिसमें अंदर फौजी बैठे थे, तो वो कह रहा है आगे बैठा हुआ फौजी कि हम जंग लड़के आ रहे हैं। तो कह रहा है कि तुम जंग लड़के नहीं आ रहे हो, जंग तो तुम्हें हमसे लड़नी होगी, तुम हमारे दुश्मन हो। ये आम सिंधी इन फौजियों से सड़क पे बोल रहा है। ये कल रात की वीडियो है, ये मैं आपको आज इस वीडियो के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। और ये जो प्रोपेगेंडा है कि ये आप सोचिए ना कि मतलब साला कोई काम है ढंग का नहीं कर पाते, कोई काम नहीं, किसी काम के नहीं है। कहते हैं एक नंबर के नाहल निखट्टे हैं, सिर्फ और सिर्फ सीमेंट बनवाओ, गिट्टी बनवाओ, सरिया बनवाओ, चॉकलेट टॉफ़ी जूते चप्पल बनवाओ और वही जूते चप्पल खाओ, यही इनका काम है और कोई काम नहीं इनका। और इसके जो शौक़ हैं आसिम मुनीर के, ये पूरे होंगे। बलूचिस्तान के अंदर तुम्हारी कब्र खुदने वाली है, शौक़ से जाओ, ऑपरेशन लॉन्च करो। इंडिया तो वेट कर रहा है, इंडिया वेट कर रहा है तुम्हारे उस ऑपरेशन का। जैसे नेशनल एक्शन प्लान जब तुमने लाया, उसके बाद जितनी लाशें गिरी हैं पाकिस्तान में, इसके बाद देखते हैं हम कितनी लाशें गिरती हैं। लोग भूल जाएंगे वो जो सन 2004 से 2014 तक का दौर था ना, 10 साल का, वो भूल नहीं गए लोग। तो बताना मुझे। अभी तो तुम्हारे मुल्क के लिए जंग लड़के आ रहे हैं। नहीं नहीं, जंग नहीं। और क्या है? तुम हमारे दुश्मन हो। बाबा नहीं बंद करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। छेड़ो बाबा छेड़ो, पंजाब तो सा छेड़ो, छेड़ो छेड़ो, चलाओ गोली, चलाओ चलाओ गोली, चलाओ चलाओ गोली। पीछे हट जाओ, क्यों गुस्से हो रहे हो? पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। तुम्हारे से मसला है, हमारे से नहीं, तुम्हारे से। तुम मसला कर रहे हो, तुम मसला कर रहे हो, तुम कर रहे हो, मसला कर रहे हो, तुम मसला कर रहे हो। और आप खुद सोचिए कि ये कितने जाहिल हैं। मैं आपको इनका प्रोपेगेंडा मैं जो फाइनली जो मैं बस्ट कर रहा हूँ, आप ये सोचिए कि जब बलूचिस्तान गवर्नमेंट का सर्कुलर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये बलूचिस्तानी गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया कि 17 मई से कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल ओपन नहीं रह सकते। समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियां अनाउंस कर दी हैं, 17 से कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल ऑपरेट नहीं करेंगे। तो अगर 17 तारीख से सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल बंद थे, तो ये स्कूल की बस में बच्चे कहाँ से आ जाएंगे, और ये स्कूल की बस कौन से बच्चों को लेके कहाँ जा रही थी। अब कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। इन फ्रॉडियों को कुछ नहीं करना, सिर्फ झूठ बोलना है। जैसे मैंने कहा ना कि जो स्कूल के बैग रखे हुए हैं, बस जल के राख हो गई है बॉम्ब ब्लास्ट से, लेकिन बैग्स जो है स्कूल बैग्स वो बिल्कुल इंटैक्ट है बगल में रखे हुए। उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के डीजल कुछ आग ही लगा देते। तो ये इनका झूठ है, ये इनका प्रोपेगेंडा। कहते हैं जी इंडिया ने बच्चे मरवा दिए हमारे। इंडिया ने बच्चे नहीं, इंडिया ने वो बच्चों के बाप मारे हैं।
और दर्जनों के हिसाब से मारे जिनको तुम ओन भी नहीं करते हो, ना कारगिल में ओन किया, ना ऑपरेशन सिंदूर में ओन कर रहे हो। एक स्क्वाड्रन लीडर जो है तुम्हारा, तुमने उसको ओन किया है, वो भी क्योंकि तुम्हारे हाथ में उसको ओन करना या डिसोन करना नहीं था, वो एयरफोर्स के हाथ में था। और वो स्क्वाड्रन लीडर इतना सीनियर लीडर है एयरफोर्स का, उसको डिसोन कर ही नहीं सकते। और इसीलिए ये फील्ड मार्शल बना है, ताकि ये 5 स्टार हो जाए तो जो 4 स्टार वाले जो एयरफोर्स वाले हैं, नेवी वाले हैं, इनको ये डोमिनेट कर सके, इनसे अपने मन की चीज़ें करवा सके। तो कोई बात नहीं, फील्ड मार्शल बने हो ना, तो उसी फील्ड में तुम्हें दफन करने की तैयारी चल रही है। तुम जाओ बलूचिस्तान, करो ऑपरेशन और तुमको लग पता जाएगा। आप सभी जुड़े, आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और ये चैनल आपका ही सपोर्ट चलता है और आपके सपोर्ट चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।